हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर। हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, जिसमें हम लोग कुछ पोर्शंस को कंप्लीट कर चुके थे। अब अभी हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने डिस्कस किया हुआ था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका सेकंड टाइप का इक्वेशन जो है, जिसको हम लोग बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन को सीखने से पहले हमें दो चीज़ के बारे में सीखना चाहिए कि आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो जब कोई भी हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और आफ्टर केमिकल रिएक्शन हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है, एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट के फॉर्मेट में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस आपका क्या बोलेंगे, जैसे मीथेन और ऑक्सीजन आपके पास रिएक्ट किया और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या रिलीज किया, हीट रिलीज किया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या है, शुगर का ऑक्सीजन के साथ आपके पास, जैसे हमारे पास ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो वो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगा। तो ये आपके पास क्या है, एनर्जी रिलीज करेगा, जो हीट के फॉर्मेट में होता है। जैसे आप कोई सांस लेते हो तो यहाँ पर आप अंगुली को रखोगे तो थोड़ा आपको हीट रिलीज होता हुआ फील होगा, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। तो ये क्या हो गया, आफ्टर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो वो कौन सा रिएक्शन हो गया, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगला हमारे पास है इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं और केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ आयरन है और सल्फर है, आयरन है और सल्फर है, इस पर हम हीट देते हैं। हीट देने के बाद आपके पास क्या बनता है, आयरन सल्फाइड आपके पास बनता है। मतलब जब आपको केमिकल रिएक्शन कराना है और उसमें आपको हीट देना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। मींस केमिकल रिएक्शन अगर आप कराना चाह रहे हैं और उसमें हीट देना पड़ रहा है तो उसको इंडो बोलेंगे, और अगर आपके पास रिएक्शन होने के बाद में हीट रिलीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सो बोलेंगे। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या चीज होता है कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या सीखा हुआ था, कॉम्बिनेशन में ये था कि A प्लस B मिलके हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास बन रहा था, जैसे हमारे पास है A है और B है, ये आपके पास मिलके क्या बना था, AB आपके पास बन रहा था। ये इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग बोल रहे थे। जिस फॉर एग्जांपल C प्लस O2 क्या बना था, हमारे पास CO2 बना था। इस टाइप के रिएक्शन को हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला था। इसका जस्ट अपोजिट AB हमारे पास है, वो दो चीज में आपके पास ब्रेक होता है, दो एलिमेंट में या दो सब्सटेंस में आपके पास ब्रेक होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस आपके पास मिलके आपके पास क्या बनता है, एक नया चीज फॉर्म होता है, तो एक कंबाइंड हो जाता है, उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और ये जो पार्ट है आपका डीकंपोजिशन, मतलब कि एक जो था वो दो पार्ट में आपका ब्रेक होगा। और ये तभी अप्लाई हो सकता है जब इस पर आप हीट प्रोवाइड करो। क्या करो, हीट प्रोवाइड क्यों करो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब आपका कंपाउंड है उसको दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग उसको बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। मतलब एक जो हमारे पास कंपाउंड बना हुआ उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो वो तीन तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। एक आप तो हीट देके ब्रेक कर सकते हैं, एक आपका लाइट एनर्जी देके ब्रेक कर सकते हो, और एक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी देके आप ब्रेक कर सकते हो। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो दिया हुआ जैसे हमारे पास लीड नाइट्रेट है, हमारे पास क्या है, लीड नाइट्रेट है हमारे पास। तो इसको अगर हीट करेंगे तो ये लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में आपके पास ब्रेक होगा। तो हमने जो बात किया कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको अगर हमें हीट प्रोवाइड करेंगे, उस वाली चीज को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो या दो से ज्यादा पार्ट, देखिए यहाँ पे तीन पार्ट में ब्रेक हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास लीड नाइट्रेट आपके पास पड़ा हुआ है, लीड नाइट्रेट पड़ा हुआ है, इसको आप बर्नर के हेल्प से इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्राउन, हल्का सा ब्राउन टाइप का, रेड ब्राउन टाइप का आपका गैस रिलीज होगा, ठीक है, हल्का सा रेड ब्राउन टाइप का गैस रिलीज होगा। और आफ्टर कूलिंग, जब इसको कूलिंग कर देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका येलो कलर का यहाँ पे आपके पास पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बचेगा, येलो कलर का बच जाएगा। तो पहले आप लीड नाइट्रेट जो हमने लिया हुआ है इसको अगर हम गर्म करेंगे तो कुछ जब आप गर्म कर रहे हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे आपका ब्राउन रेड टाइप का आपका रिलीज आप होता हुआ दिखेगा। उसके बाद जब कुछ टाइम बाद इसको आप ठंडा कर देते हैं तो ये किस तरह का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। और एक एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास FeSO4 7H2O हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको अगर आप हीट देते हो, इसको अगर आप हीट देते हो तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस H2O इस टाइप का आपके पास बन जाएगा। इसको आप हीट देते हो तो H2 आपके पास क्या होगा, ये वेपर बन के आपके पास निकल जाएगा। ये आपके पास जो है ये आपका किस कलर का है, ये आपका ग्रीन कलर का है। किस कलर का है, ग्रीन कलर का आपके पास यहाँ पे आपके पास ये पड़ा हुआ है। ये किस कलर का आपके पास है, ग्रीन कलर का आपके पास पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये जब आप इसको हीट करते हो, जैसे जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, इसको जिस तरह से हीट करें, सिमिलरली यहाँ पे आपने उस चीज़ को रखा और इसको हीट करेंगे तो वाटर तो आपके पास निकल जाएगा। अब ये वाला पार्ट हमारे पास FeSO4 है, इसका ये आपका कोई कलर नहीं है, इसका कलर लेस है आपके पास, ठीक है। तो इसको अभी भी अब आप हीट कर रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन है आपके पास, ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। आपके पास बन जाएगा यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आपके पास बन जाएगा, जो कि ये किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का आपके पास होगा। तो हमने यहाँ पे देखा FeSO4 था, उसको हमने गरम किया, गरम करने के बाद हमारे पास क्या हो गया कि ये आपका Fe2O3 बन गया, ठीक है, फेरस ऑक्साइड आपके पास बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो ये वाला आपके पास ये दोनों मिलके एक बदबू जैसा आपके पास क्रिएट करेगा, मतलब सड़ा हुआ बदबू आपके पास आएगा। इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 लगा दिए तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है कि हमारे पास शुगर है, यहाँ पे चीनी हमने रखा, इसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद यहाँ से आपके पास गैस रिलीज हुआ, मीन्स आपका वाटर जो है वो वाटर वेपर बन के निकल गया और यहाँ पे ब्लैक टाइप का चीज़ बनेगा, जो कि क्या होता है, कार्बन हमारे पास होता है। तो ये भी आपके पास शुगर को आपने हीट किया तो ये क्या हो गया, आपका कार्बन और वाटर में आपके पास ब्रेक हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हमारे पास बात करते हैं ये सनलाइट, मीन्स हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड का आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड आपके पास है, यहाँ से सन का लाइट अगर आपके पास आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट में आपके पास ब्रेक कर जाएगा। एक आपका सिल्वर में और ब्रोमाइड में आपका हो जाएगा। ब्रोमाइड जो होगा, ब्रोमीन जो आपके पास होगा, ये आपके पास क्या हो गया, गैस बन के आपके पास बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिल्वर बचेगा। इसी तरह से आपका सिल्वर क्लोराइड भी अगर यहाँ पे आपके पास रखते हो तो ये सन का लाइट आएगा और ये आपका गैस बन के आपके पास रिलीज हो जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिल्वर बचेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो लाइट की वजह से आपके पास हो रही है, ठीक है। अब एक हम लोग आज का डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम बात किए थे इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो 3 तरीके से आप इसको करवा सकते हैं, एक हीट के फॉर्मेट में, एक लाइट के फॉर्मेट में। हीट वाला भी हमने देखा, लाइट वाला भी देखा। अब इलेक्ट्रिसिटी वाला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक कोई भी बीकर टाइप का लिया या जग आपने लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस वाले में इसको हमने रबर के हेल्प से इसको टाइट कर दिया। यहाँ पे आप एक ट्यूब लगा दिए, यहाँ पे एक ट्यूब लगा दिए, और यहाँ पे एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए। और हमने क्या कर दिया, इसमें डाइल्यूट HCl हल्का सा डाल दिए ताकि वो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो सके, ताकि क्विकली हो सके। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम बैटरी को अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, एनोड जहाँ पे है वहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आपके पास जमा हो जाएगा, और आपके पास जहाँ पे आपके पास कैथोड है उस जगह पे आपके पास क्या जमा जाएगा, हाइड्रोजन जमा हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरेशन में आपके पास क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया और वाटर को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया। तो किसके वजह से, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एक तो हीट की वजह से, एक तो लाइट की वजह से, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और यहाँ पे आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस से अगर हम इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं तो एनोड पे क्या जमा होता है, तो एनोड पे ऑक्सीजन जमा होता है, और कैथोड पे क्या जमा होता है, हाइड्रोजन जमा होता है। तो ये आपके पास क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। आई होप ये वाला बात आपको क्लियर हुआ होगा।